आगे में क्या पढ़ना है? जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान ना। जैसे हमारे रोडवेज है, परिवहन है ना, आदान प्रदान, ठीक ना। चलिए आज हमें क्या पढ़ेंगे? पहले हृदय पे क्या पढ़ेंगे? हृदय। ये दिख रहा है तुम्हें? अपना जो हृदय है ऐसे ही होता है। हम बहुत अच्छा बनाए हैं, इससे अच्छा कोई बना नहीं पाएगा। चलिए, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का त्रिकोणीय आकार पेशी संरचना होती है, ठीक ना। देखिए, यह वक्ष गुहा के बाईं ओर क्या होता है? स्थित होता है। जो हमारा कहाँ होता है? बाईं ओर स्थित होता है। इसके दो कक्ष, ऊपरी भाग क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। निचले भाग क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, ठीक ना। शरीर के दाएं भाग, देखिए हृदय के दाएं भाग दायां आलिंद और बायां निलय में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा हृदय के बाएं भाग में, बायां आलिंद और दायां निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। CO2 को अशुद्ध रक्त कहते हैं और O2 को शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक ना। चलिए इतना हो गया, ठीक है। बहता है। चलिए, दोनों निलय, दोनों आलिंद लयबद्ध तरीके से क्या करते हैं? सिकुड़ते व फैलते हैं, ठीक ना। जिसे क्या कहते हैं? संकुचन या शिथिलन कहते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके कारण धक धक की आवाज आती है। क्या होती है? धक धक की आवाज आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के में सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार क्या होता है? स्पंदन होता है। धड़कता कितनी बार? 72 बार। कम धड़का तब वो दिक्कत, ज्यादा धड़का तो तब वो दिक्कत। मतलब धड़का कितनी बार? 72 बार। कम धड़के तब वो दिक्कत होए, ज्यादा होए तब वो दिक्कत होए। बीपी लो हो सका, बीपी हाई हो सका थे। चीनी कम खाने से दिक्कत, ज्यादा खाने से दिक्कत, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे देखिए। संकुचन की अवस्था में क्या होता है? संकुचन की अवस्था में रक्त जो है हृदय से पंप होता है। संकुचन की अवस्था में जो रक्त होता है हृदय में पंप करता है, और शिथिलन की अवस्था में क्या होता है? रक्त हृदय में भरता है। पहले क्या इसमें संकुचन क्या करता है? पंप करता है, और शिथिलन क्या करता है? भरता है, ठीक ना। चलिए, हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा आता है। हमारे जो हृदय में जो रक्त आता है शरीर के विभिन्न भागों से आता है, शिराओं के माध्यम से आता है। और हमारे हृदय जो रक्त बाहर जाता है किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से बाहर जाता है, ठीक ना। बाहर जाता है। चलिए, तो समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। शरीर के विभिन्न भाग से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शिराओं के द्वारा हृदय के दायां आलिंद में आता है। कहां पर आता है? दायां आलिंद में आता है। फिर वहां से कहां जाता है? दायां निलय में जाता है। दायां निलय में जाता है। जब दायां निलय में जाता है तो फुफ्फुस धमनी द्वारा कहां पहुंचेगा? फेफड़ा में। यहाँ पर रक्त कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है फुफ्फुस धमनी द्वारा कहां पहुंचता है? फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दोनों यहाँ क्या करते हैं? दोनों यहाँ मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो हमारा फेफड़े से फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ पहुंचता है? कौन सा रक्त? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में यहाँ कौन आएगा? शुद्ध रक्त आएगा, CO2 आएगा। कहाँ आएगा? बायां आलिंद में। फिर बायां आलिंद से कहाँ जाएगा? दायां बायां निलय में पहुंचेगा। कहाँ? बायां निलय में। ऑक्सीजन यहां से भी क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है? रक्त जाता है, ठीक ना। ये हमारा क्या है? परिवहन है। किसका? हृदय में ब्लड का, ठीक ना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। CO2 जो होता है हमारा अशुद्ध रक्त होता है, O2 क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब समझ आ गया सिकुड़ना फैलना क्या है, कैसे क्या होता है? समझ आ नहीं? कैसे इसका आदान प्रदान होता है?
दाया निलय, बाया आलिन, बाया निलय, ये हमारा हृदय है। समझा गया ना? कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लो। है